वेलकम टू कनेक्ट विद कुणाल। आज हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में एकदम बेसिक लेवल से समझने वाले हैं कि एक 15 साल का बच्चा भी एकदम अच्छे तरीके से समझा पाए कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट हम लोग क्यों करते हैं और स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा कमाया जाता है। तो एकदम एंड तक बने रहना, क्योंकि हम लोग ब्रिक बाय ब्रिक एकदम फाउंडेशन को बिल्ड करने वाले हैं। एकदम नीचे लेवल से हम लोग जाने वाले हैं, तो एकदम ध्यान से सुनना और बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट का यूज क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्यों करते हैं, उससे जानने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट है क्या, मेरा क्या फायदा होगा स्टॉक मार्केट करने से। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि स्टॉक मार्केट, यार हम तो स्टॉक मार्केट कर रहे हैं बट इसमें मेरा क्या फायदा। पहले वो समझते, पहले वो चीज क्लियर होगा कि वाई। वाई जब क्लियर होगा ना, तो हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को समझ में आएगा कि यह मेरे किस काम का ये चीज। ठीक है, पहले ये समझते हैं। तो स्टॉक मार्केट में होता क्या है, स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज है, इतने सारे भारत में, इंडिया में बहुत सारे कंपनीज हैं। तो स्टॉक मार्केट में इतने सारे जो कंपनीज है वो आते हैं, वो बोलते हैं कि आप मेरा शेयर्स परचेज कर लीजिए और थोड़ा सा ओनरशिप ले लीजिए, उसके बदले में मेरे को थोड़ा सा पैसा आप दे दीजिए। तो शेयर में आप ये होता है। तो इससे अब जो कंपनी है, अब जो कंपनी है वो तो कोई बिजनेस करती है। अब वो तो जो पैसा कमाएगी वो किसको देगी। अगर मेरा सपोज करो मेरा एक बिजनेस है, खुद का मेरा पूरा एक बिजनेस है, हम अगर पैसा कमा रहे हैं तो वो पैसा हम किसको देंगे, अपने पास रखेंगे ना, क्योंकि हम एक ओनर हैं। सेम कंपनी, कंपनी में ओनर क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जिन जिन पर्सन के पास शेयर्स होते हैं वो ओनर होते हैं कंपनी के। तो अब जो कंपनी पैसा कमाएगी किसको देगी, अपने ओनर को देगी। अब कंपनी पैसा कमा रही है तो उसका वैल्यूएशन, कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी का जो प्राइस है वो बढ़ेगा ना। तो उसका फायदा किसको होगा, जो ओनर है। अगर हम वो शेयर ओन कर रहे हैं तो फायदा तो मेरा ही होगा। ये चीज क्लियर करो। दो तरीका का इनकम होता है, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्टिव इनकम क्या होता है, हम सपोज करो कहीं जॉब कर रहे हैं, 9 घंटे 10 घंटे कहीं जॉब कर रहे हैं, उसके बदले हमको सैलरी मिल रहा है, वो होता है मेरा एक्टिव इनकम। हम मेहनत करके कुछ काम कर रहे हैं और उसके बदले में मेरे को पैसा मिल रहा है, वो होता है एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है कि हमको मेहनत नहीं करना पड़ रहा है लेकिन फिर भी हमको पैसा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है एफडी। एफडी में क्या होता है, हम बैंक को एक पैसा दे देते हैं, सपोज करो 1 लाख रुपए का एफडी कर दिए। अब हर साल हमको 6% के हिसाब से 6,000 रुपए मेरा इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, तो वो होता है मेरा पैसिव इनकम। सेम स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में हम पैसा बिजनेस को देते हैं, बिजनेस पैसा कमाती है एंड उसके बदले में हमको रिटर्न मिलता है, तो वो होता है मेरा पैसिव इनकम। समझ में आया। अब ये पैसिव इनकम बहुत जरूरी होता है लाइफ में। आप खुद से कितना ही काम करोगे, 10 घंटे 12 घंटे रोज कर लोगे, एक लिमिटेशन है ना आपका पैसा कमाने का। लेकिन पैसिव इनकम होगा तो उसका तो कोई लिमिटेशन नहीं है। आप एक कंपनी में पैसा लगा रहे हो, आप 10 कंपनी में पैसा लगा रहे हो, आप बहुत सारे कंपनी में पैसा लगा रहे हो, तो आपको पैसा, तो आपका पैसिव इनकम बहुत तरीके, बहुत अलग अलग कंपनी से आ सकता है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना एक्टिव इनकम जो आप जॉब से पैसा कमा रहे हो वहां से निकाल के कुछ पैसा बचा के आप अपना पैसिव इनकम में जो ग्रो करोगे, वो काम करता है स्टॉक मार्केट का। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा है, एकदम चिल रहो। बहुत अच्छे से हम लोग डीपली समझने वाले हैं इस चीज को, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, क्योंकि और भी ऐसे वीडियोस आएंगे जो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर नॉलेज हो जाएगी। बहुत ही बेसिक लेवल से हम लोग बात करने वाले हैं, एकदम चिल रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज समझ में आया कि स्टॉक मार्केट मेरे लिए क्यों है, पैसिव इनकम कमाने के लिए स्टॉक मार्केट जरूरी है। क्यों, क्योंकि हम हर जगह एक्टिव नहीं रह सकते, इसलिए कमाना जरूरी है। तो इसीलिए एक वे है स्टॉक मार्केट जहां पे हम लोग कमा सकते हैं। चलो इतना समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं। तो स्टॉक मार्केट के बारे में तुमने सुना तो सबसे होगा, तुमने हर जगह पढ़ा होगा, बट स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट क्या एक रिस्क है, एक गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग मतलब सट्टेबाजी है, या फिर स्टॉक मार्केट खाली बड़े लोगों का गेम है जिसके पास अंधा पैसा है या बहुत जो कमा लिए खाली स्टॉक मार्केट वो करते हैं। क्या क्या सच्चाई क्या है इसके बारे में। स्टॉक मार्केट में यार, शेयर बाजार में बहुत आदमी लोग करोड़पति बनता है और बहुत आदमी लोग पैसा पूरा डुबा देता है अपना। तो इसका मतलब क्या है, इसका माजरा क्या है, चलो समझते हैं इस बारे में। स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट यार सिंपल सा चीज है, एक मार्केट है। मार्केट में क्या होता है, खरीदना और बेचना। यहाँ पे हम लोग शेयर मार्केट में कंपनी का खरीदना और बेचना करते हैं। कंपनी आपको शेयर देती है और उसके बदले में आपसे थोड़े से पैसे चार्ज करती है, जहां पे आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो।
उस परसेंटेज, उस हिस्सा का आप मालिक बन जाते हो कंपनी के। तो शेयर मार्केट बस ये होती है, आप मालिक बन जाते हो। तो अगर वो कंपनी पैसे कमा रही है तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर वो कंपनी उतना रिटर्न नहीं जनरेट कर पा रही है, कंपनी लॉस कर रही है, कंपनी बिजनेस अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही है, तो उसका शेयर गिरेगा, तो आपका वो लॉस होगा। बिजनेस में क्या होता है, सपोज करो मेरा एक बिजनेस है, अगर हम बिजनेस में प्रॉफिट कर रहे हैं, बिजनेस मेरा अच्छा कर रहा है, हम सेल्स ज्यादा कर रहे हैं, बेच रहे हैं ज्यादा, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो मेरा कमाई भी तो ज्यादा होगा ना। क्यों? क्योंकि हम मालिक है। सेम अगर बिजनेस में मेरा लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, बिजनेस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो मेरा लॉस ज्यादा होगा, तो मेरा लॉस होगा ना, क्योंकि हम मालिक है। सेम कंपनी के साथ है, कंपनी अगर अच्छा कमाएगी, कंपनी प्रॉफिट करेगी, तो प्रॉफिट किसका होगा? जो शेयर है। शेयर मतलब क्या होता है? मालिक। जो शेयर का, जिसके पास शेयर है वो मालिक है। तो अब कंपनी अच्छा कर रही है तो मेरा प्रॉफिट, कंपनी नुकसान कर रही है तो मेरा लॉस। समझ में आया? शेयर, कंपनी और बिजनेस, ये तीनों का जो हम लोग एनालॉजी लिए वो समझ में आया। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। तो यार स्टॉक मार्केट का सिस्टम काम कैसे करता है? सपोज करो रिलायंस का नाम आपने सुना होगा, रिलायंस, मोटा भाई अंबानी, उनका कंपनी है रिलायंस। तो अगर हम एक रिलायंस का शेयर परचेस करते हैं, फॉर एग्जांपल 2500 रुपए का, 2500 का एक शेयर परचेस करते हैं, और उसका में अगर सपोज करो आज परचेस किए, 2 दिन बाद उसका प्राइस हो गया 2600 रुपया, 2600 रुपीज उसका प्राइस हो गया, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। अगर हम तुरंत अगर बेच देंगे उसको, मेरे पास जो शेयर है वो हम बेच देंगे, तो मेरा वहां पे 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसमें ये सिस्टम है। सेम अगर वो 2600 की जगह 2400 रुपए आ गया ना, तो मेरा वहां पे लॉस कितना हो गया? 100 रुपए का लॉस हो गया। तो अब ये होता क्या है, ये अब हम कहाँ करेंगे? मार्केट तो है, बट हम ये खरीदना और बेचना कहाँ करेंगे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया हुआ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? शेयर्स का खरीदना और बेचना होता है, सिंपल। एक्सचेंज का काम क्या है? जो शेयर मेरे पास है वो बेच दो, जो शेयर जिसको खरीदना है वो ले लो। मार्केट है, बीएससी और एनएससी एक मार्केट है, ठीक है। तो यार अब सपोज करो कंपनी तो प्रॉफिट अपना जो है, कंपनी अपना बैलेंस शीट, अपना अकाउंट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, जितना भी ये सब अकाउंटिंग टर्म्स है, जितना भी अकाउंटिंग शीट्स है, वो तो हर क्वार्टरली, हर 3 महीने में लाती है। तो यार शेयर बाजार में रोज प्राइस ऊपर नीचे इतना क्यों होता है? ये तो सोचने वाला बात है ना। क्योंकि अगर कंपनी कमा रही है और कंपनी नुकसान कर रही है, और हर 3 महीने में मेरे पास वो डेटा आ रहा है कि कंपनी कितना कमा और कितना नुकसान की, तो प्राइस ऊपर नीचे रोज क्यों हो रहा है? हर 3 महीने में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट ड्राइव होता है, शेयर मार्केट का ड्राइव होता है इमोशन से, आपका फीलिंग्स के वजह से। दो तरीका का फीलिंग्स होता है शेयर मार्केट में, ग्रीड और फियर, लालच और डर। अगर सपोज करो मेरे को बहुत लालच है और मेरे को लग रहा है कि यार रिलायंस बहुत ही अच्छा कर गया, रिलायंस का सेल बहुत बड़ा है, फेस्टिवल सीजन है, बम्पर टॉप एकदम कमा रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो मेरे को लगेगा ना कि शेयर का यहाँ पे प्राइस इसका बहुत ऊपर जाने वाला है। मेरे को एक ग्रीड आया ना कि पैसा कमा सकते, मेरे को एक ग्रीड आया ना कि और पैसा कमा सकते हैं। अभी 2500 का है, क्या पता अगले 1 महीने में 2700-2800 रुपए हो जाए, तो मैं 300-400 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम शेयर परचेस कर लेंगे। सेम अगर किसी को लग रहा है कि यार एकदम अच्छा नहीं हुआ, रिलायंस का कंपटीटर जो है वो और अच्छा कमाया है, रिलायंस का कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं हुआ, तो गिर सकता है प्राइस, इसका प्राइस इतना बहुत महंगा है, जितना होना चाहिए उतना सेल अभी हुआ नहीं है, तो कोई डर जाएगा ना कि यार मेरे पास जो है उसका वैल्यू गिर जाएगा, हमको नुकसान हो जाएगा, तो अभी बेच देते हैं। वो डर गया ना। तो दो तरीके का इमोशन यहाँ पे समझ में आया, ग्रीड और फियर। यही दो इमोशन शेयर मार्केट को पूरा चलाता है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट में मूव करते। तो अभी तक हम लोग क्या क्या समझे कि मेरे पास, हमको शेयर मार्केट क्यों करना है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में हम लोग समझे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग समझे कि शेयर मार्केट होता क्या है, ठीक है। शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, एनएससी और बीएससी के बारे में समझे। फिर हम लोग समझे कि मेरा प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है शेयर में, ठीक है। फिर हम लोग समझे कि इमोशंस क्या होता है शेयर मार्केट में। अब हम लोग समझते हैं कि कमाने का तरीका क्या क्या होता है शेयर मार्केट में। प्रॉफिट एंड लॉस तो होता है, बट और भी क्या तरीका होता है शेयर मार्केट में कमाने का। चलो अब डिस्कस करते हैं इस बारे में। तो यार शेयर मार्केट में दो तरीके से पैसे बनते हैं। कैपिटल गेन्स, जो भी हम लोग बात किए थे ना कि 2500 रुपए का अगर 2600 हो गया और हम बेच दिए 100 रुपए, तो मैं 100 रुपए प्रॉफिट है,
तो उसको हम लोग टर्म में बोलते हैं कैपिटल गेन। 2500 रुपए में खरीदे थे, 2600 में बेच दिए, 100 रुपए प्रॉफिट हुआ, तो मेरा हो गया कैपिटल गेन। चलो ये तो एक तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है डिविडेंड्स। यार डिविडेंड्स क्या होता है? ये तो बहुत ही नया नाम सुना है। अब सपोज करो कंपनी कोई साल 100 रुपए कमाती है, ठीक है। अब 100 रुपए कमा के कंपनी बोल रही है कि हम 50 रुपए तो अपना बिजनेस में लगा देंगे, बच गया मेरे पास 50 रुपया, तो हम इस 50 रुपया का करेंगे क्या? कंपनी के मालिक तो आप हो ना, जो शेयर होल्ड कर रहा है, आप अगर शेयर होल्ड कर रहे हो तो आप मालिक हो। तो कंपनी बोलता है चलो मेरा जितना भी मालिक है हम उसको ये 50 रुपए बांट देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड्स। अगर प्रॉफिट जो कमाई और कंपनी उस प्रॉफिट में से लोगों को अपने शेयर को बांट देती है, उस प्रॉफिट को बांट देती है अपने शेयर होल्डर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड्स। तो ये दूसरा तरीका हो गया डिविडेंड्स, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है कंपनी, उससे भी मेरा प्रॉफिट होता है। तो ये चीज बहुत ही इजी था, समझ में आया शेयर मार्केट में पैसा कमाने का तरीका कितना होता है। चलो अब समझते हैं शेयर मार्केट है किसके लिए। क्या सिर्फ जो बहुत अमीर आदमी है, क्या शेयर मार्केट उसके लिए है? या कोई 2 साल का बच्चा है जो अभी जन्म लिया, क्या शेयर मार्केट उसके लिए भी है? क्या शेयर मार्केट सबको ही कर सकता है? इसके पीछे का एनालॉजी क्या है, कौन कौन कर सकता है? तो यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, भारत के सरकार के हिसाब से 18 साल से ऊपर जो भी है वो अपना पैन कार्ड ओपन करा सकते हैं, और फिर अपना डीमैट अकाउंट जो होता है, जो 18 साल से ऊपर है वो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे तुम स्टूडेंट हो, चाहे तुम प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो, चाहे तुम 70 साल के हो, चाहे तुम रिटायर्ड हो, चाहे तुम कोई भी हो, अगर तुम 18 साल के ऊपर हो तो तुम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। तुम 10 रुपए का भी शेयर परचेज कर सकते हो, तुम 100 रुपए का भी परचेज कर सकते हो, तुम 1000 रुपए का भी परचेज कर सकते हो कोई कंपनी का। तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि तुमको मिनिमम इतना तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए तभी तुम शेयर मार्केट में आके ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जरूरत है किस चीज की भाई? नॉलेज की जरूरत है। पैसा कमा कोई नहीं सकता, पैसा गवाते तो सब है, पैसा कमाते बहुत ही लिमिटेड आदमी है। तो जरूरत किसकी है? नॉलेज की, गेन की, नॉलेज की, समझ की जरूरत है। तो इस चैनल में बने रहने से आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो। तो यार हम लोग अभी तक इतना समझ गए कि शेयर मार्केट मेरे लिए क्यों है, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम के बारे में हम लोग समझे, फिर हम लोग समझे कि शेयर मार्केट होता क्या है, मार्केट क्या होता है, एनएससी बीएससी क्या होता है। चलो अब हम लोग समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, शेयर मार्केट में पैसा कैसे बनता है। हम लोग इतना सारा स्टोरीज सुनते हैं कि भाई 20 साल 30 साल पहले कोई आदमी 1 लाख रुपए लगा के आया था, आज वो करोड़पति बन गया। ऐसा कैसे होता है कि मियर थोड़े से पैसे से वो अपना पैसा इतना बढ़ा लेता है कि वो करोड़पति बन जाता है, या हम लोग उसके बारे में बात करते हुए एक एग्जाम्पल बन जाता है। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं राकेश झुनझुनवाला, द लेजेंडरी इन्वेस्टर। वो अपना पैसा इतना टाइम्स मल्टीप्लाई करके सोचना नहीं है, उनका वैल्यू 50,000 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया था। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये होता है 8 वंडर जिसको बोला जाता है, 8 वंडर। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग यार सुना तो सबने होगा, कंपाउंडिंग, मैजिकल इफेक्ट्स ऑफ कंपाउंडिंग, बट एक्चुअल में होता क्या है? कंपाउंडिंग होता क्या? कंपाउंडिंग इफेक्ट में कैसे आता है? कोई इसको डिकोड नहीं कर रहा है अच्छे से, एकदम बेसिक लेवल में नहीं समझा रहा। चलो हम समझाते हैं कि एकदम सिंपल वे में कंपाउंडिंग काम कैसे करता है। चलो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, बहुत ही क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। आज तुम 100 रुपए सपोज करो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 साल बाद उस शेयर का वैल्यू हो गया 110 रुपए। यहाँ पे तुम 10% का गेन कमाया ना, 10% हम लोग को इनकम मिला, 10% रिटर्न मिला। बट तुम सपोज करो कंपनी अगले 10% के हिसाब से हर साल ग्रो कर रहा है, तो ईयर 2 में, दूसरे साल में वो तुम्हारा 100 रुपए का 10% नहीं ग्रो करेगा, वो 110 का 10% ग्रो करेगा। समझ में आया? 100 रुपए पहला साल में इन्वेस्ट किया, 100 रुपए यहाँ पे बन गया 110 रुपए, 10% का रिटर्न। फिर यहाँ पे 110 रुपए का सपोज करो तुम्हारा रहा, 10% के हिसाब से ग्रो किया तो वो बन जाएगा 121 रुपए। नॉर्मली होना क्या चाहिए था? 110, 100 रुपए है, 110 रुपए, फिर 120 रुपए होना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं होता है। वो यहाँ पे 1 रुपए का जो वैल्यू बढ़ा वो क्या था? वो था तुम्हारा कंपाउंडिंग इफेक्ट, वो था इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। समझ में आया? 10%, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए,
बट यहाँ पे 10 रुपए पे जो तुम 10 रुपए है उस पे भी तुम इंटरेस्ट कमाया, कितना, 1 रुपया। वो होता है कंपाउंडिंग। तो ऐसे ही चलते 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 जाता है। तो तो पता है 10 साल बाद उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 259 रुपीज। नॉर्मली अगर चलता तो होता 200 रुपए। हर साल 10 रुपए अगर मिल रहा है तो 10 साल में 100 रुपए का वैल्यू हो जाएगा 200 रुपए, है ना। बट यहाँ पे हम लोग को कितना मिला, 259 रुपीज। तो जो 59 रुपीज था, वो मैजिकली कैसे आया, वो था हमारा कंपाउंडिंग। तो ऐसे ही अगर रिटर्न ज्यादा मिलते रहा, ये तो 10% था, अगर कोई आदमी 13%, 14% अगर रिटर्न कमा रहा है तो उसका वैल्यू बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग होता है। तो ये था कंपाउंडिंग का जादू, समझ में आया। बहुत ही इजी वे में हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक है। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखो, हम लोग ट्राई करेंगे उसको क्लैरिफाई करने का। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। सुनने में तो बहुत ही ग्लैमरस लग रहा है ना कि यार कंपाउंडिंग कर लेंगे, 100 रुपए में इन्वेस्ट कर रहे, 10 साल बाद 260 रुपए, 259 रुपीज हो जाएगा। बट फिर 95% आदमी लोग पैसा गवाता क्यों है, ये तो क्वेश्चन आना चाहिए ना। इतना सारा हम लोग स्टोरीज सुनते हैं कि भाई पहले तो बहुत पैसा था, शेयर मार्केट में पैसा डूब गया, तो वो आदमी अब उसका घर बार सब चला गया। तो ऐसा क्यों होता है, चलो इस बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शेयर मार्केट में पैसा गवाते कैसे हैं। बिजनेस तो अच्छा कर रहा है, बिजनेस तो काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हम उसका ग्रोथ भी देख रहे हैं, हम उसमें पैसा भी लगाए, तो फिर गवा क्यों देते पैसा। इस बारे में बहुत ही डेप्थ में हम लोग समझने वाले हैं। तो यार सबसे पहला चीज होता है टिप्स और ह्यूमर्स। मतलब हमको कोई बाहर वाला बोल दिया कि सपोज करो एबीसी कंपनी है, उसको बहुत बड़ा टेंडर मिलने वाला है, अभी उसका वैल्यू 10 रुपए, अगले 1 साल में उसका वैल्यू 20-30 रुपए हो जाएगी, अच्छे में बल्क में बाय कर लो। तो ये र्यूमर था ना, हम क्या उसका कोई सोर्स था, कोई कंफर्मेशन आया कि ऐसा होने वाला है, नहीं होने वाला है, हम उसको बाय तो कर लिए। वैसे ही मेरे जैसे और 50-60 लोग ने बाय कर लिया, इंडिया लेवल पे और बहुत सारे लोगों ने बाय कर लिया। तो उससे क्या होता है, उसका 10 रुपए का जो वैल्यू है बढ़ के सपोज करो 15 रुपए आ गया। फिर हमको लगता है और बाय करना चाहिए, सच हो सकता है, फिर अचानक से वो र्यूमर फेक हो जाता है। तो जो 15 रुपए का उसका वैल्यू जो चला गया था, उसका वैल्यू गिर के आ जाता सीधा 2 रुपया। नुकसान ऐसे होता है ना। मेरे को नॉलेज नहीं था उस कंपनी के बारे में, कंपनी करता क्या है, कंपनी का सोर्स क्या है, कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, उसका बैलेंस शीट हमने चेक नहीं किया। बट लेकिन सामने वाला हमको बोला, बस सामने वाले के बोलने पे कि ये कंपनी अच्छा कर रहा है, उसमें पैसा कमा लो, लालच के वजह से, यहाँ पे भी ग्रीड और फियर आ गया ना। लालच की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा लालच हो गया, तो हम लोग पैसा बहुत ज्यादा हम लोग गवा लिए। सेम चीज, ये बहुत ही एक मेजर कारण है पैसा गवाने का स्टॉक मार्केट में। नेक्स्ट क्या, एक चीज हम लोग ने समझ में आया कि टिप्स और ह्यूमर्स का बारे में समझ में आया। नेक्स्ट होता है पैनिक सेलिंग। पैनिक क्या होता है, यार इस साल का तो अच्छा, ये महीना का तो अच्छा नहीं आया रिजल्ट, मेरे को तो लग रहा कि पैसा शेयर गिरने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। सपोज करो 100 रुपए में बाई किए, अभी उसका वैल्यू चल रहा है 96 रुपीज। तो यार यहाँ से अब हमको लग रहा है और गिर जाएगा, हम लोग वहां पे सेल कर देते हैं। मेरा लॉस हो गया ना 4 रुपए का, शॉर्ट टर्म में लॉस हो गया। और सपोज करो अगले ही क्वार्टर कंपनी बहुत अच्छा कर देता है और उसका वैल्यू चल जाता है 110 रुपए। हम क्या किए, 4 रुपया लॉस कर लिए, अपना रिसर्च करके हम इन्वेस्ट किए थे, अच्छे से समझ के हम पैसा लगाए थे, 4 रुपया मेरा लॉस तो हो गया, हम लॉस बुक कर लिए, और फिर उसका वैल्यू चला गया 110 रुपये। पैसा नहीं कमा पाए ना, जो हम पैसा अपना 10 रुपया कमा सकते थे वो हम लॉस में बुक कर लिए। क्यों, जस्ट बिकॉज एक महीना वो अच्छा नहीं कमाया कंपनी। ऐसे होता है क्या, हम लोग जब कंपनी के बारे में, जब इतने बड़े बड़े कंपनीज हैं, तो हम लोग 1 महीना 2 महीना के बारे में सोचते हैं। हमारा खुद का जो बिजनेस होता है, क्या हम उसमें 1 महीना अच्छा नहीं हुआ तो हम लोग क्या धंधा बंद करके चल जाते हैं, ऐसा होता है क्या। या 2 महीना हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं किए, हम लोग का सेल्स उतना अच्छा नहीं हुआ, हम लोग सब बंद करके बिजनेस तो खत्म हो गया, बिजनेस तो चला गया, हम लोग बेच बाच के अपना बिजनेस चल जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। 1-2 महीना अच्छा नहीं गया, फिर स्ट्रैटेजी चेंज करती है कंपनी, फिर कुछ काम करती है, नए प्रोडक्ट लाती है, उसका सेल अगले महीना अच्छा हो जाता है। क्या कंपनी के बेस में आपको, क्या कंपनी के फंडामेंटल्स पे आपको ट्रस्ट है, आप जो वैल्यूज पे कंपनी में इन्वेस्ट किए थे क्या आपको उसमें ट्रस्ट है, अगर वो सही है तो फिर ठीक है ना,
आज अच्छा नहीं हुआ कल अच्छा हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक मेजर रीजन है आदमी लोग जो पैसा गवा देता है, पैनिक सेलिंग उसको बोलते हैं। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन आता है ओवर कॉन्फिडेंस। यार ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? सपोज करो एक दो शेयर में हम लोग परचेज किए, एक दो कंपनी में पैसा लगाए, बहुत अच्छा कर गया, तो हम लोग को इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम ही भगवान है, हम जो शेयर में हाथ रखेंगे वो शेयर इतना परफॉर्म कर जाएगा। तो हम लोग बिना फिर और अच्छे से रिसर्च किए, उसका वैल्यूएशन निकाले, उसका काम करे, उसके बारे में समझने बिना हम लोग ज्यादा पैसा लगाने लग जाते हैं नए नए कंपनीज में। क्योंकि लगता है क्यों, हम लोग का पहला एक दो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हुआ, अब ये भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो उस चक्कर में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अपना पैसा डुबा देता है, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है? पेशेंस लूज कर देना यार। सपोज करो, एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो एक फार्मा कंपनी है जो दवाई बनाती है, दवाई बनाने वाली एक कंपनी है, उसमें हम लोग पैसा इन्वेस्ट किए हुए, हम लोग सुन रहे हैं कि वो रिसर्च कर रहा है, सपोज करो कैंसर का दवाई पे। ठीक है, वो अगर दवाई मार्केट में आ गया तो उससे बेहतरीन कोई स्टॉक नहीं रहेगा, उससे अच्छा कोई कंपनी नहीं रहेगा, पूरा वर्ल्ड लेवल में सबसे टॉप में हो जाएगा। बट उसको बनाने में सपोज करो 2 साल 3 साल 4 साल, क्योंकि दवाई एक बार में तो नहीं बनता है, टाइम लगता है ना। 4 साल 5 साल 10 साल 15 15 20 20 साल तक आदमी लोग रिसर्च करता है। बट उतना क्या पेशेंस है? हम लोग सपोज करो इन्वेस्ट किए, 6 महीना 5 महीना में स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, हम लोग को उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, सपोज करो हल्का फुल्का लॉस में भी है, उतना रिटर्न नहीं कर रहा है, कंपनी का डेवलपमेंट तो हो रहा है बट लेकिन उतना अभी एक्शन में नहीं हो रहा है, हम लोग बहुत ही पेशेंस लूज कर देंगे कि यार और भी शेयर परफॉर्म कर रहा है, ठीक ठाक है अपॉर्चुनिटी, इससे पैसा निकलो, हम लोग बेच देते हैं। फिर वो होता है पेशेंस लूज कर देना। जितना भी सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स है, जो हम लोग नाम लेते हैं, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, ये सब जितने भी हम लोग टॉप के नाम लेते हैं, वो लोग बहुत लंबे समय तक होल्ड किए हैं स्टॉक। वो लोग ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाए हैं बहुत ज्यादा, वेल्थ जो हम लोग बोलते हैं ना वेल्थ, वो ट्रेडिंग से उतना नहीं कमाए जितना होल्ड करके कमाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना पेशेंस लूज कर देते हैं और फिर स्टॉक्स को बेच देते हैं, और फिर पता चलता कि यार कंपनी सच में निकाल दिया प्रोडक्ट, और फिर हम लोग वहां पे बहुत अच्छा कमा सकते थे जो हम लोग नहीं कमाए। फिर हम लोग वही स्टोरी सुनते हैं कि मेरे पास इतना शेयर्स था इस स्टॉक का, लेकिन हम बेच दिए, अब इसका वैल्यू इतना हो सकता था, तुम होल्ड नहीं किया, तुम बेच दिया। हो सकता था लेकिन हुआ तो नहीं ना। समझ में आया? बहुत ही हम लोग डेप्थ में बात कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक लेवल में बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या क्या स्टार्ट से समझे, क्यों मेरे लिए स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट होता क्या है, एनएससी बीएससी के बारे में बात की है, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम के बारे में बात की है हम लोग। फिर हम लोग बात किए कि कितना तरीका का इनकम होता है, कैपिटल गेन्स, फिर डिविडेंड्स के बारे में बात किए। फिर हम लोग समझे कि कितना इमोशंस होता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, फिर हम लोग समझे कि आदमी लोग पैसा लूज कैसे करता है, फिर हम लोग समझे पैसा कमाया कैसे जाता है। चलो अब हम लोग लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि स्टॉक मार्केट के बारे में जितना भी हम लोग टाइम में भी हम लोग स्टॉक मार्केट अभी तक समझे उसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही आपका जो स्टॉक मार्केट के बारे में जिसको एकदम भी नहीं आइडिया है, जो एकदम जीरो लेवल पे माइनस लेवल पे है, उसको हल्का फुल्का क्लैरिटी देने के लिए, हल्का फुल्का अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए होता है, ये अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। ठीक है, अभी तक ये क्लियर हो गया कि क्या स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है? एकदम भी नहीं। क्या स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है? एकदम भी नहीं। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया एक तरीका है आपको पैसा कमाने का, एक वेल्थ जनरेट करने का। और जो टॉप की एकदम कंपनीज है जिसमें आप डायरेक्टली पैसा नहीं लगा सकते, कि आपके पास सपोज करो उतना पैसा नहीं है कि आप कंपनी का इतना पोर्शन परचेस करो, उसमें एकदम छोटा हिस्सा जो आपको लगता है कि कंपनी के पास, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी बहुत ही कंट्रीब्यूट कर रही है अपने इंडिया में, तो हमको थोड़ा सा, हमको इसमें भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए। हमको एक पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एफडी के अलावा। फिक्स डिपॉजिट जो होता है ना, बहुत ही फेमस है, हम लोग सब करते हैं, उसके अलावा भी एक ऑप्शन मेरे पास मिलता है स्टॉक मार्केट का, जहां हम पैसा कमा सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न, एक डिसेंट रिटर्न निकाल सकते हैं। तो यार स्टॉक मार्केट कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है कि आपका एकदम लॉटरी लग जाएगा। ये एक स्लो प्रोसेस है। जैसे सिंपल सा चीज है, जो भी सिंपल सा चीज है, बिजनेस, स्टॉक मार्केट, एक तरीके से देखो, खुद का जो बिजनेस होता है और स्टॉक मार्केट होता है उसका एक तरीके से देखो, एकदम इजी लगेगा, एकदम क्लैरिटी बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। बिजनेस में क्या होता है, हम मेहनत करते हैं,
प्रॉफिट कमाता है बिजनेस, हमको फिर रिटर्न मिलता है, ठीक है। सेम ऐसे ही होता है। इसमें क्या होता है, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, एक्टिव पैसिव, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेरे बदले में आदमी लोग, कंपनी मेहनत कर रहा है, हम उसका ओनर है और उसके बदले में हमको पैसा मिलेगा। समझ में आया? बहुत ही क्लियर। गेट रिच क्विक नहीं है, टाइम लगता है, मेहनत लगता है, इसमें भी रिटर्न आने में टाइम लगता है, लेकिन आता है, लोग कमाते हैं पैसा। तो भाई अगर तुम सीखने के लिए रेडी हो, तुम समझने के लिए रेडी हो, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है इस मार्केट में। तुमको खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा कि तुमको एक अप्रोच फिक्स करना पड़ेगा कि कंपनीज क्या है, एसेट्स क्या है, हमको कैसे उसको रखना है, कैसे करना है। वो अगर तुम्हारा डिफाइन है ना कि वाई, तुम्हारा वाई अगर डिफाइन है, वाई स्टॉक मार्केट, वाई आई हैव टू बिल्ड वेल्थ एंड हाउ आई हैव टू बिल्ड वेल्थ, हमको पैसा कैसे एकदम सस्टेनेबल तरीके से कमाना है, तो तुम फिर कमा लेगा इसमें, तुम फिर अर्न कर लेगा। समझ में? कोई भी बिजनेस में, कोई भी जगह बिना नॉलेज के, बिना आइडिया के, बिना रिसर्च के पैसा कमाना पॉसिबल ही नहीं है। तुम सब एक एग्जांपल से समझो, तुम जॉब, कहीं तुमको जॉब मिला, उस जॉब के लिए तुम कितना साल मेहनत किया, तुम पढ़ाई किया, तुम उस स्किल सीखा, तुम एमबीए किया, एग्जांपल तुम सीए किया या जो भी तुम डिग्री किया, तुम इतना मेहनत किया, उसके बारे में नॉलेज जमा किया, तब जाके तुम वो जॉब कर पा रहा है। तो तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम एक दिन उठेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, अचानक से कोई भी कंपनी में लगा देंगे, पैसा कमा लेंगे? ऐसा नहीं होता है। पूरा रिसर्च, पूरा अच्छे तरीके से समझ होने से ही तुम पैसा कमा सकता है। ये बहुत ही बेसिक सा चीज है, जो इसको समझ लेगा वो पैसा कमा लेगा। चलो, ये वीडियो एक तुम्हारा फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए था कि स्टॉक मार्केट जिसको एकदम भी नहीं आता, जो एकदम माइनस में है स्टॉक मार्केट के बारे में, लेकिन समझना चाहता है कि यार एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए मेरा स्टॉक मार्केट के बारे में, ये वीडियो उसके लिए था। ठीक है, अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो, ताकि और ऐसा वीडियो हम बना पाए, तुम लोग को क्लैरिटी मिल पाएगा और अच्छे तरीके से। हम लोग बहुत सारे बिजनेसेस के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज है जो बिजनेस यूज किए, जो हम लोग खुद में इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद में हम लोग सीख सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बहुत सारा ऐसा चीज है, और भी हम लोग आगे का वीडियो में बात करेंगे। चलो बाय।